हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जैसी करनी वैसे ही भरनी, जैसे को तैसा। समय किसको अपने कर्मों से परिचित करवा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जैसे को तैसा समय किनको अपने कर्मों से परिचित करवा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, किसी इंसान का ईगो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंसान ईगो का बहुत धनी है, जो एक हो ना, किसी इंसान को एक दंभ, एक अहंकार बहुत ज़्यादा, कि उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है ना। बस सबको उनकी आवश्यकता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है ये इंसान इतना घमंडी है, इनकी बात करने का तरीका इतना कर्कश है, और उसके बाद में भी एक लोगों का जमावड़ इनके इर्द गिर्द में क्यों रहता है। लोग इनकी बात में सहमत क्यों हो जाते हैं, हम ये सोच कर ना थोड़ा सा हमें अजीब सा फील होता है। और ऐसे लोगों की लाइफ स्मूथ चलती है, परेशानी क्यों नहीं दिखती। देखो, एक बात बताऊं, कर्मा जो होता है ना वो किसी को बख्शता नहीं है। ये 100% बात है। और हमेशा एक बात को याद रखना, एक गलत कर्मा, एक बुरा कर्मा और बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करता है, और एक अच्छा कर्मा किसी इंसान को और अच्छे कर्मा के लिए प्रेरित करता है। तो एक अच्छा कर्मा करने वाला इंसान होगा ना, भूल वश भी उनसे अगर कोई भूल हो जाती है ना, उन्हें हाथों हाथ दंडित किया जाता है। और वो परेशान, ऐसा क्या किया, लोग तो इससे भी बुरा कर रहे हैं, फिर उनके साथ तो नहीं होता, आप ही के साथ क्यों हुआ? क्योंकि आपको गलत राह पर जाने नहीं दिया जाना, आपके कर्म खराब नहीं करने, खोटे कर्म नहीं करने आपके, उस वजह से आपको रोक दिया जाता है ना। आपका रास्ता ही अलग है और किन्हीं लोगों का रास्ता ही अलग है। तो आप ऐसे लोगों को देखकर एक बार हैरान होते हो कि इतना बिगाड़ा करने के बाद में, इतना गलत, इतने सारे लोगों के साथ गलत करने के बाद में इनके साथ गलत क्यों नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता, एक वक्त आने के बाद में होता है जब कोई साथ नहीं देता और कोई साथ दे भी नहीं पाता। जो इनका अहंकार है, अहंकार रावण का भी नहीं टिका था, तो इनका कैसे टिकेगा बताओ आप, है ना। किसी इंसान को इतनी बेबसी और इतना असहाय खुद में फील होना, ये समय के द्वारा किया जा रहा है, ये जजमेंट है समय का। कि जो इंसान दम्भ बढ़ता था ना, अपने पैसों को लेकर ज़्यादा, अपने पावर को लेकर ज़्यादा, ठीक है, अपने आस पास के लोगों को लेकर, कि उनके पास इतने सारे लोग हैं, पर एक भीड़ और एक ईमानदारी के लोग होना, दोनों में फ़र्क होता है। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि जब समय अच्छा चल रहा होता है ना, तब भीड़ बनकर साथ में होते हैं, और जब किसी इंसान का समय थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाए ना, पता चल जाता है कि अपने कौन है या साथ देने वाले कौन है कौन नहीं है। ये इस स्थिति से अब इनको रूबरू करवाया जा रहा है, जब समय इनका विकट बन रहा है, जब समय इनके फेवर का नहीं बन रहा, तब इनकी स्थिति ऐसी है, अभी के हाल ऐसा है कि ये जो लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर देता है ना, कि कठोरता वाला, कटुता वाला, कटु वचन बोलने। और समझदार इंसान कभी भी ये चीज़ नहीं करता, उनको ये पता होता है कि कब हेल्प की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। एक वो व्यवहार रखने के बारे में बात सोचते हैं। इस इंसान ने कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं रखा। अब इनकी लाइफ के हालात कुछ ऐसे बने जहाँ पर इनको नीड है, यहाँ पर हेल्प के बारे में बताया जा रहा है। पैसे को लेकर हो सकती है, कोई आवश्यकता हो सकती है, वहाँ पर ये बेबस है। पर इनका रवैया लोगों के सामने आ चुका है, इनकी असलियत लोगों के सामने है ना। बुरा बर्ताव करना, कोई हेल्प कर दे तो पलट कर उनको नुकसान पहुंचाना। तो ऐसे में किसी इंसान की हेल्प कोई क्यों करे? क्योंकि इनका पैटर्न ये वाला कई बार लोगों ने देखा है कि जब भी ऐसी स्थिति आन पड़े ना, जब कोई इनकी हेल्प करे तो ये पलट कर उनके साथ गलत करते हैं। तो ऐसे में कोई हेल्प नहीं करना चाहता। अभी इनकी स्थिति ऐसे जहाँ वाकई में ज़रूरत है, वाकई में प्रॉब्लम में है ये इंसान, जहाँ पर पैसे का लॉस हुआ है या पैसे को लेकर कुछ बहुत बड़ी बात अटकी हुई है,
और उसके लिए ये हेल्प लेने की कोशिश करें तो इन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ा समय जैसे को तैसा दिखा रहा है। इन्होंने हो सकता है किसी का हक खाया होगा या छीनने की कोशिश करी होगी। इन्होंने हो सकता है कि किसी किसी से पैसा उधार लिया है, वापस से रिटर्न नहीं किया, ये भी हो सकता है। कहता है ना, लेकर बैठ जाना किसी का अमाउंट, पैसा बड़ी मात्रा में लग रहा है गाइस। और कहता है ना, ऐसा पैसा अगर कोई इंसान नियत अपनी ख़राब कर देता है ना, तो उन्हें कहीं न कहीं से उनका पैसा जो है ना निकलने का रास्ता बना लेता है, पर बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। वो एक कर्मा के रूप में होता है, वो एक सज़ा के रूप में होता है, जिस प्रकार की सज़ा ये इंसान भोग रहे हैं। वो पैसा भी गया और अब इनके साथ हालात ऐसे हैं कि अब इन्हें आवश्यकता है और कोई इनकी इन आवश्यकताओं को समझने को तैयार नहीं है। ये कर्मा रिटर्न है, ये जैसे को तैसा है कि समय किस इंसान को दिखा रहा है कि आपने जैसा किसी के साथ किया वही चीज़ें आपको लौट कर आ रही है। या किसी ने ऐसा भी लग रहा है गाइस कि अभी एक बड़ा अच्छा खासा धोखा दिया है पैसे को लेकर। ये भी हो सकता है, ये भी है, 100% है। जैसा इन्होंने किया है किसी के साथ वही चीज़ें इन्हें रिटर्न में मिल रही है। अभी ना तो कोई लोग इन पर, ये फिर से पेंटिकल की एनर्जी, फिनेंशियल तौर पर लॉस दिख रहा है गाइस इनको, कि कोई लॉस हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत बढ़ रही, संघर्ष बढ़ रहा है, चुनौतियाँ बढ़ रही है। हो सकता है जहाँ पर वर्क करता है वहाँ पर लोगों के साथ तालमेल भी खराब होने, वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलनी और उल्टा एक हो ना कि कोई इंसान वैसे ही डिप्रेशन में, और डिप्रेशन वाली स्थिति दिख रही है। इनके हाथों की जिस तरीके की एनर्जी फील हो रही है ना, ये पक्का कहे ना कि एक टांग पर खड़ा होकर कोई इंसान को वर्क करना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े ना, वो वाली चीज़ें नज़र आ रही है। यानी बहुत बुरे तरीके की स्थिति ये भोग रहे हैं, यानी बहुत बुरे तरीके की स्थितियाँ जो है ना ये भोग रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। तालमेल लोगों के साथ नहीं बन रहा, ऑफिस के लोगों के साथ, मतलब जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर, वर्क प्लेस पर इनका तालमेल किसी के साथ नहीं बन रहा, वहाँ पर भी कोई हेल्प देने को तैयार नहीं है। उल्टा ये कह सकते हैं कोई इंसान पहले से डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है, वहाँ पर और तनाव देने वाली बात। जैसे हो ना कि कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है कि कोई टेंशन में हो तो उन्हें और टेंशन देना, ये इनके साथ हो रही है चीज़ें। मतलब एक बहुत बुरे एक जैसे हो ना कि इनको अभी अगर आप देख लो ना, इनका चेहरा देख लो ना, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ अभी आपकी बातचीत है या आना जाना है या मेल मुलाकात रही होगी, बहुत लंबा समय रहा होगा। आप थोड़े इमोशनल इंसान हो, ये टोटल प्रैक्टिकल इंसान है, टोटल प्रैक्टिकल इंसान है, ये बिल्कुल भी दिल से बात को नहीं सोचते हैं। और आपका डिस्टेंस इस वजह से क्रिएट किया गया है, जजमेंट चल रहा है जी आपके लिए, आपको लेकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इन्होंने आप पर दया नहीं दिखाई है, कहने का मतलब ये है। और समय इनको अभी दया नहीं दिखा रहा है। अभी चाहे कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितने भी तनाव में क्यों ना हो, एक विचार नहीं है इनके दिमाग में, काफ़ी सारे विचार, उसकी वजह से ना टेंशन बहुत बनी हुई है। और उस टेंशन में भी लोग इन पर दया नहीं दिखा रहे, क्योंकि समय नहीं चाहता इन पर दया दिखाई जाए। समय इनको आईना दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने आप पर कभी भी सिंपैथी नहीं दिखाई, कभी भी आप पर तरस नहीं खाया कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके दिमाग की हालत क्या होगी, आपको क्यों अकेला करना। ये इंसान आपको अकेला करना चाहते थे, ये इंसान चाहते थे पूरी तरीके से आप हेल्पलेस हो जाओ। जिस तरीके के हाथों की एनर्जी इनकी दिखाई जा रही है ना, ये इंसान किसी की लाइफ में संघर्ष उत्पन्न करना चाहता था, किसी की लाइफ में इस तरीके की स्थितियाँ क्रिएट करना चाहते थे कि दिन रात एक करे वो इंसान, परेशान हो जाए, पर उन्हें रास्ता नहीं मिले। ये ईश्वर की कृपा कि आपको रास्ता मिला, आपकी लाइफ फिर भी आसान रही। इस इंसान की इंटेंशन कुछ और ही थी। इस वजह से समय इनको मिरर दिखा रहा है, समय इनको अपनी ही एनर्जी से रूबरू करा रहा है कि आप क्या सोच रहे थे किसी के लिए और अब आपको क्या मिलेगा। देख लो, ये अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है और अपने कर्मा पर भी संतुष्ट नहीं है। बात अलग है, माने नहीं, ठीक है, पर नहीं है अपनी लाइफ से संतुष्ट। द फूल, लापरवाह होकर कोई एक्शन लिया है और इनकी गलत आदतें भी हैं जी। कोई बड़ा एक्शन इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाह होकर लिया है। ये मैसेज भी अभी पहले रीडिंग में भी आया है। इनका कंट्रोलिंग बिहेवियर है, नोटिस करना इनके व्यवहार को लेकर बातें। कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका कि कोई भी अपनी इच्छा से नहीं चले। जो ये कहे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई सजेशन मांग लिया इनसे, तो इनका एक दबाव रहेगा कि आप उनकी बात को मानो ही मानो।
ये नहीं एक सुझाव है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सही लगे। अच्छी लगे तो मानो सुझाव, अच्छी नहीं लगे तो नहीं मानो। सही इंसान होगा तो इसके आगे आपको कुछ नहीं कहेगा, गलत इंसान होगा तो वो कहेगा मैंने बता दिया है तो आपको वही करना पड़ेगा, इसके आगे आप जा नहीं सकते। शब्दों के आगे आपको जाने की परमिशन नहीं होती। ये वो इंसान है जो अपनी एक बाउंड्री बना देते हैं कि आपने आकर पूछा है तो आपको वही करना पड़ेगा, चाहे आपका इसमें अच्छा हो बुरा हो। ये उस बात को ना उस आधार पर नहीं समझते। रीडिंग एक और बात भी कह रही है कि इनको किसी बुरी लत लगी हुई है। हो सकता है ड्रिंक करने की आदत हो, ये हो सकता है, या गॉसिप करने की आदत हो, ये भी हो सकता है। पर मुझे इनकी आदत में जैसे स्मोक करने की, ड्रिंक करने की, ऐसे कुछ गलत आदत का भी लग रहा है। पहले नहीं थी तो अभी है, रीडिंग बताती है। क्योंकि जब तनाव किसी इंसान को बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस की स्थिति इस तरीके के होते हैं ना, तो इंसान गलत कदम उठाता है। यहाँ पर लग रहा है कोई एक्शन भी गलत लिया है, वो भी गलत गया है। और बीती रीडिंग में भी यही बात आई थी कि इनके द्वारा लिया गया एक्शन गलत गया है। अभी हाल ऐसे बन गया कि सिचुएशन के काबू में है, और जो इनको कतई पसंद नहीं है कि किसी के अंडर में, यानी सिचुएशन के अंडर में भी ये रहे। इनको ऐसा लगता है ये मैजिशियन वाली एनर्जी में है, सारी चीज़ें जो है ना इन्हें अपने काबू में करनी आती है, क्योंकि ये परिस्थितियों को ज़्यादा निर्मित करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, माहौल बनाते हैं। उसके बाद में किसी को लेकर गलत ठहराना है, जैसे आपको लेकर गलत ठहराना, तो वो सिचुएशन को क्रिएट करके इन्होंने किया होगा। अभी हालात ऐसे हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि उस सिचुएशन से ये बाहर नहीं निकल सकते, सिचुएशन के अंडर में है। ये देखो नहले पे दहला हो गया। जो ये दूसरों के लिए करते हैं, समय ने अच्छा खासा इनको आईना दिखाया है, देखो क्या किया है आपने, वो वाली बात है। कुछ काम भी अटके हुए हैं, बड़े काम अटके हुए हैं लाइफ के, देखो गलत काम अटके हुए हैं। जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर आकर रुक रहे हैं। कहा ना दिन रात के संघर्ष बन गए। हो सकता है कोई लोन ले लिया है, क्योंकि मामला पैसे का ज़्यादा लग रहा है और बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, या पैसे के स्वार्थ में आकर कोई एक्शन ऐसा लिया है जिसमें कहे ना लाइफ खराब कर दी इन्होंने। फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। टॉवर ये क्लियर दिख रहा था, कार्ड हाथ में लिए ना, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली मुझे डेथ रीबर्थ का कार्ड दिखा था। मतलब इंट्यूशन में फील हुआ था कि ऐसा कार्ड इस रीडिंग में आएगा। वो कार्ड ही आया ना, तो ये देखो द टॉवर का कार्ड आया है। स्थितियाँ बिल्कुल विकट है, बिल्कुल परेशानी वाली है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। अब रह रह कर ना अपना कर्मा याद आएगा, रह रह कर चीज़ें याद आएगी कि थोड़े समय की खुशी के लिए ना पूरी लाइफ खराब कर दी इन्होंने। और हकीकत में कहूँगा ऐसे एक हो ना कि कभी किसी इंसान को परेशानी में देख कर के चलो किसी इंसान ने कर लिया होगा कभी समय के रहते हुए, तो एक दया वाला भाव आता है ना इन पर ना लोगों को दया वाला भाव नहीं आएगा। जैसे एक हो ना संसार भर में कोई इंसान अकेला होकर रह जाए। इनकी थॉट यही थी कि आपको पूरी तरीके से अलोन कर लेना है ना, आपको ऐसी स्थिति में भेज देना जहाँ से आप मेंटली भी परेशान हो जाओ और उस स्थिति से आप बाहर नहीं निकलो। आपने मतलब आप उस स्थिति से निकल गए, आपको वो फेस नहीं करना पड़ा, मालिक ने बचा लिया आपको। पर आज जो पलट कर कहते हैं ना टकरा कर वही एनर्जी इन पर लागू हो रही है ना, अब देखो क्या क्या ही स्थितियाँ बनी हुई हैं। बहुत बुरे हालात बने हुए हैं, सच्ची कह रही हूँ गाइस। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना तो आप पता करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप तक में ये बात नहीं पहुंची है, पर पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ा लॉस, पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ा क्लेश हो सकता है कि ये देखने को मिल रहा है। पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ा मामला चल रहा है जी, जिसको लेकर रिश्ते नातों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में असंतुलन की स्थिति साफ साफ क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। टॉवर का कार्ड जो होता है ना, ये एक स्थिति को इफेक्ट नहीं करता, ये पूरी लाइफ के बारे में बात करता है कि ऐसे असंतुलन के बीज उत्पन्न हो जाना जहाँ पर इंसान हर एक तरीके से भुगते हैं। क्योंकि मानसिक तनाव है तो शारीरिक रूप से भुगतना हो गया। दूसरा पर्सनल लाइफ को लेकर है, तीसरा है करियर को लेकर, चौथा हो सकता है अगर लोन ले लिया है या किसी से बड़ा अमाउंट उधार में ले लिया है तो फिर क्या ही कहे। बहुत बड़ा मामला, गंभीर मामला होता हुआ नजर आ रहा है।
द हर्मिट अटके हुए हैं। अभी ये भी हो सकता है कि ये अगर कोई जॉब कर रहे हैं, इनका कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आपको पता चलता है तो एक ये नोटिस करने की कोशिश करना, ये अगर जॉब है तो जॉब पर नहीं जा रहे हैं, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस पर, काम पर नहीं जा रहे हैं। रूम में बैठे रहना या घर में बैठे रहना, ये वाली चीज़ हो रही है। अभी तबीयत का ऐसा भी मामला नहीं है, टेंशन है नो डाउट, लेकिन ऐसा भी मामला नहीं है कि बीमार हो और अपने काम पर नहीं जा पाए, वर्क प्लेस पर नहीं जा पाए, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन ये नहीं जा रहे हैं, इनको घुटन इतनी ज़्यादा हो रही है, इनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तनाव पर तनाव। और जो जिस तरीके से घर में बैठे रह रहे हैं ना, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था के बारे में, आइसोलेट कर देना किसी इंसान को, खुद को आइसोलेशन में चले जाना, उसके बारे में बात करता है। अब ये विचार ये नहीं कर रहे हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, उस वो स्थिति है ही नहीं अभी इनके दिमाग की। अभी ये है कि ऐसा हो कैसे गया, और सब लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, एक एक करके इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। अब स्थिति वो समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से घुटन में रहे होंगे, और क्यों करना किसी इंसान ने। देखो उतना भी गिल्ट नहीं, लेकिन फिर भी एक है ना, एक हल्का सा इंसान को जब खुद को सुई चुभती है ना, तो उन्हें एक पता चलता है कि उन्होंने भी कभी किसी को सुई चुभाने की कोशिश करी थी, वो समय याद दिलवाता है। तो अभी सिर्फ याद दिलवाया जा रहा है, एहसास में नहीं है ना, एहसास में नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, तो शुरुआत का उतना असर इनको फील नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आज नहीं तो चीज़ें कल ठीक हो जाएगी, पर इनको पता नहीं चल रहा है डे बाय डे इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब जा रही हैं। इन घर में, इनके घर में सामान जो है ना, ये ख़राब होने, चीज़ें ख़राब होने, रिश्ते नातों पर इफ़ेक्ट पड़ने, वर्क प्लेस पर इफ़ेक्ट पड़ने, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। द सन की एनर्जी, और ये भी रिवर्स में आई है। मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, रीड नहीं करती, पर फिर भी द सन की एनर्जी, लेकिन द हर्मिट के साथ और टॉवर के साथ आई है। उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें इनकी फेवर में आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि साथ में द डेविल की एनर्जी और साथ में द फूल की एनर्जी, कि अगर मान लो कुछ चीज़ें कभी समय रहा थोड़ी फेवर में आने की कोशिश करेगी, तो इनके खुद के हाथ से कुछ कर्मा ऐसा हो जाना कि वहाँ पर चीज़ें बिगड़ जानी, यानी इनको लगेगा काम इनका बन रहा है, होते 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 अटक कर रह जाना और नहीं होना, बुरे स्तर पर चला जाना, ये है। एक्चुअल में सेम चीज़ें समझाई जा रही है इनको। इन्होंने भी आपके शुभ काम में हो सकता है रोड़ा डालने की कोशिश करी होगी, हो सकता है इन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी कि आपका काम का होना बड़ा मुश्किल हो जाए, आपको कोई खुशी मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। तो वही कहा ना, रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि कर्मा का जो लेखा जोखा है, कर्मों का जो परिचय है, उस इंसान को करवाया जा रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो परिचय ही करवाया जा रहा है गाइस, कि उस कर्मा का परिणाम देखो क्या है, और क्या भुगतना पड़ रहा है आपने, आपने किसी के साथ क्या किया है। द सन की एनर्जी, कंफ्यूजन है, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं जी। ये है आत्मविश्वास टूटा हुआ सा फील होगा इनका, उतना कॉन्फिडेंस में बात करना, उतना दम्भ भरकर बात करना, ये नहीं देखने को मिलेगा। एक हो ना, किसी को नीचा दिखाकर बात करना, किसी को एटीट्यूड दिखाना अपना, वो चीज़ें अभी इनके व्यवहार में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको थोड़ा सा फील हो चुका है, समय इनका कमज़ोर बना हुआ है, और ऐसे में इनको थोड़ा व्यवहार में नरमी बरतनी पड़ेगी। वो नरमी, वो है ना, थोड़ा सा एक दिखावटी व्यवहार देखने को मिलेगा, जबकि अंदर तक में वो भाव तो है नहीं, पर ये देखने को मिलेगा आपको। अभी कंफ्यूज है किसी बात को लेकर, ये हो सकता है कि अभी वर्क प्लेस पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कहीं बाहर घूम कर आए तो इनका मन थोड़ा शांत हो जाए, ये स्थिति है, ये दिख रहा है। फिर से पेंटिकल की एनर्जी आई है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये देखो, बिल्कुल वो एक कहानी सुनाई थी ना मछली वाली, कि मछली ने उस आदमी के हाथ को काटा, उसके लालच की वजह से ना उसे कितना ज़्यादा भोगना पड़ा। ये वही सिचुएशन है कि इन्होंने आपसे
आपका हक थोड़ा छीना होगा, पर उसकी भरपाई में ना इसके प्राण अटक गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा ये चुकता कर चुके हैं अभी भी। और इनके मन में अभी ये बात आ रही होगी कि काश आपसे उधार पैसा नहीं लिया होता, काश आपका हक नहीं छीना होता, काश आपके साथ गलत नहीं किया होता, आपको ठेस नहीं पहुंचाई होती। काफ़ी सारे बात है, ना केवल पैसों को लेकर, इमोशंस को लेकर भी है कि आपका दिल एक हो ना कि इंटेंशन रख कर कोई इंसान ना ये सोचता है कि कोई इंसान सुबह उठे ना उठते ही उनका मूड ख़राब कर दे, ताकि पूरे दिन भर उनका मूड ख़राब रहे, ताकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। इन्होंने ये थिंक आपके लिए रखी होगी और यही चीज़ें आप इनको लौट लौट रही है ना? यही चीज़ें इनको रिटर्न में जा रही है, जो ये भोग रहे हैं। और अभी रह रह कर वो चीज़ें याद आ रही है कि काश नहीं किया होता, काश थोड़ा-सा लालच नहीं किया होता, या थोड़े टाइम की खुशी के लिए ना पूरी लाइफ़ को ख़राब नहीं किया होता। ये खुद की पूरी लाइफ़ ख़राब हो रही है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। पेंटिकल की एनर्जी पैसे को लेकर, छल कपट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये छल कपट के बारे में बात करते हैं, धोखे के बारे में, झूठ बोलने के बारे में। झूठ बोलकर पैसा लिया है, झूठ बोलकर कुछ गलत किया है आपके साथ, उस बात को लेकर जस्टिस होगा। डेफ़िनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है गाइस, और ये जस्टिस ही है ना? हो सकता है कि जैसे कहा ना, आपको इसके बारे में खबर नहीं पहुँची, लेकिन किसी इंसान की लाइफ़ में टावर मोमेंट तो क्रिएट हो चुका है। ये कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ रहते हैं ना, उससे बाहर के स्टेट में जा सकते हैं, ज़िले में जा सकते हैं, इसकी संभावना है ना? थोड़ा-सा अपना मन ठीक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनके लिए सही नहीं है। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है, सही नहीं है। ट्रैवल अभी इनके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अभी का समय भी ऐसा है, थोड़ा ट्रैवल को लेकर मुश्किल है, थोड़ा ट्रैवल को लेकर तकलीफ़ पहुँचाने वाला है। और ये वही चीज़ कर रहे हैं जो इनके लिए सही है। कहता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल कुछ वैसा चल रहा है। द मून की एनर्जी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ द मून की एनर्जी, द टॉवर के साथ मून की एनर्जी बहुत खतरनाक एनर्जी है। कोई इंसान इनको पूरी तरीके से छल देने के ताक में है, 100% है। अभी भी जैसे कह सकते हैं कि पैसे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है ना, उसमें डिप्रेशन में जाने वाली स्थिति है, बिल्कुल बाकायदा गाइस। क्योंकि किसी इंसान के लिए हैंडल करना, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इतना दिमाग चलाने वाले इंसान के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब ये देखो, इस पर एक और चीज़ क्या दिख रही है, टावर मूवमेंट तो चल रहा है, टावर मूवमेंट पर एक और टावर मूवमेंट क्रिएट करने की किसी की साजिश चल रही है। यानी इस इंसान को कोई और धोखा देने की ताक में है, पूरी तरीके से निहत्था करने की ताक में है। अब बताओ, और ये वो इंसान है जो इनको परिचित है, इनको जानते हैं, इनके पहचान में है, जिन पर इनको हो सकता है अंधा विश्वास है, आंखें बंद करके बिलीव कर ले, ऐसे इंसान इनको धोखा देने की ताक में है। और ये देगा, 100% देगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्लियर तरीके से नज़र आ रही, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ये चीज़ें बनी हुई है। कोई इंसान बहुत अच्छा बनने का नाटक अभी कर रहा है, पर एक समय के बाद में ये सच है, झूठ है, जो भी है, इनके सामने आएगा। मून की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बहुत एक कहता है ना, हिम्मत वाले इंसान है कहीं कहीं पर। अभी स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया ना कि आखिर तक में हिम्मत ना हारने वाले इंसान। देखो, इंसान गलत हो तो क्या होगा, उनमें कोई ना कोई खूबी तो होती है, इनमें है। इनमें ये खूबी तो है कि लास्ट तक का प्रयत्न, कहता है ना, ये इंसान करते, चाहे कितना भी मानसिक तनाव में क्यों ना हो। अभी भी चल रहा है, अभी भी कहीं कहीं पर भले इनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, भले उस स्तर पर सोच नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी अपनी एनर्जी को ना उस बात पर लेकर आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्या हो सकता है। जल्दी से हार ना मानने वाले इंसान है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मून के साथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विद द टावर। ये देखो, किसी इंसान को जिन पर भरोसा है वही इंसान इनको धोखा दे रहा है गाइस। कहा ना, यहाँ पर संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी एनर्जी, ये भी धोखा 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 धोखा, बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए मालिक।
ये इंसान ने ये पक्का पता चल रहा है कि ये केवल आपके साथ किए हुए कर्मा का रिटर्न तो नहीं हो सकता। केवल आपके साथ गलत नहीं किया है, कुछ जिंदगियां जो है ना खराब करने की ताक रही है इनकी। बहुत सारे लोगों की लाइफ पर इफेक्ट पड़ा है, इस वजह से ये कर्मों का न्याय जो है ना इतना बड़ा है गाइस। वरना इस तरीके से समय जो है ना क्रोधित नहीं होता किसी पर। यह समय की क्रोधा अग्नि जो है ना ये दिख रही है। ये समय का रौद्र रूप कहता है ना, ये दिख रहा है कि कहाँ टकराने की कोशिश करी है, कहाँ किससे किसके साथ छल किया है, कितनी सारी आत्माओं को दुखाने की कोशिश करी है ना। कहता है ना कभी कभी न्याय का प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब न्याय होता है ना तो दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, और सच क्या है झूठ क्या खुद से ही सामने आ जाता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जब इंसान का समय थोड़ा सा कमजोर होता है ना, असलियत जो है ना लोगों के सामने आती है। अब जिन लोगों पर अंधविश्वास किया ना, उनकी असलियत, उनका व्यवहार ये सामने आएगा, उनका पर्सोना हटेगा, मुखौटा उतर कर वो चीज़ें सामने आएगी जैसा व्यवहार उन्होंने छुपा कर रखा था इनसे। क्योंकि द मून की एनर्जी वो छुपे हुए व्यवहार के बारे में, हिडन पैकेज के बारे में बताती है। ये खुलकर आएगा। कमज़ोर समय में जो इंसान साथ देता है ना, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा इंसान होता है। इनके कमज़ोर समय में कोई अपनी असलियत इनको दिखाने वाला है, अपनी कर्कशता शब्दों की, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो वाणी के बारे में बात करती है, और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो वाणी की कर्कशता के बारे में, कठोर शब्दों के बारे में, कठोर शब्दों के आधार पर किसी को दिल दुखाए ना, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो जिस इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वो इंसान इनको इतने बुरे वचन, इतने बुरे शब्द कहेगा जो आत्मा को ठेस पहुंचा दे, जिससे ये कभी भूल नहीं पाए। वो चीज़ें इनको सुनने को मिलेगी, ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। कुछ शब्द हो सकते हैं आपके कानों में भी गूंज रहे हैं अभी, वही चीज़ें देख लो रिटर्न में। द एम्प्रेस, 3-3 की एनर्जी, जहाँ पर इन्होंने बहुत शिद्दत दी है, जहाँ पर इन्होंने बहुत ट्रस्ट रखा है, वहीं से चोट मिलने किसी इंसान को। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड मुझे पहले दिखा था। भाग्य का भी साथ नहीं मिलना किसी इंसान को, क्योंकि टॉवर का कार्ड है ना कि समय का लेखा जोखा है। समय जो है ना ये कर्मों का हिसाब किताब ले रहा है। तो जिस इंसान ने जैसा कर्मा किया उनको वैसा भोगना पड़ेगा। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये दिख रही है, देखो अपने आप में ये छल के बारे में। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, खोखला होना किसी इंसान का। ये टॉवर ना बहुत कुछ छीनेगा इस इंसान से। इनके मानसिक हालात को लेकर ना चीज़ें कुछ बताई जा रही है, क्योंकि किसी इंसान को एक बात को लेकर स्ट्रेस नहीं, एक बात को लेकर कहा ना, ये थोड़े ना हिम्मत वाले इंसान है जो फाइट करना जानते, फाइटर बहुत अच्छे हैं ये। पर इनके साथ सिचुएशन क्या बनी है, जितनी इनकी फाइट करने वाली क्षमता है ना, उतना ही इनकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब इंसान कितनी सारी जगह पर ना एक दिमाग को भटकाएगा, समझ रहे हो, किस किस चीज़ को लेकर वो सुलझान ढूंढने की कोशिश करेगा जो मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा भी नहीं। अभी रीडिंग तो यही कहती है, अभी इनकी लाइफ जो है ना स्टक रहने वाली है, और स्टक रहकर अगर ये रहते हैं तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। दिमाग पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, और दिमाग पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये किसी इंसान को भापने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और अगर किसी इंसान को भापने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो अभी की स्थिति ऐसी भी बनी हुई है जहाँ पर लोग इनका कमज़ोर समय देखकर इनके साथ छल करें। उनके शब्दों का प्रभाव रहेगा, वो और ज़्यादा इन्हें परेशान करेगा। घूम कर स्थितियाँ जहाँ से शुरू हो रही है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता नहीं मिल रहा और वहीं पर अटक कर उलझ कर रह रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है, देखो एक एक चीज़ को समझाया है आपको। लॉस पैसे को लेकर, और चोट भी लगी है कहीं से इनको, ये भी दिख रहा है। या तो ट्रैवल करके आ गए या ट्रैवल का सोच रहे हैं, और अगर ट्रैवल नहीं करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ट्रैवल करते हैं तो कहीं पर चोट लगने की संभावना भी दिख रही है। क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है ना, ये खुद से अगर जैसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो
ठीक है, वरना इनकी स्थितियाँ भी लाइफ में ऐसी बनेगी जहाँ पर लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। जो रीडिंग कह रही है मैं वही बता रही हूँ गाइस, मैं एक एक कार्ड को इस वजह से एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ, आपको समझ में आए। फिर से मून की एनर्जी, डेथ का कार्ड, ये देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मून की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर मून की एनर्जी, डेथ का कार्ड, जस्टिस के ऊपर डेथ का कार्ड, ये अभी द हेरोफेंट का कार्ड उसमें भी दिखा था, गलत एक्शन ले लिया। मून के ऊपर द एक्शन का कार्ड आया है, तो चैरियट का कार्ड, गलत फैसला ले लिया इन्होंने अपनी लाइफ का। अब ये खुद कहेंगे, इनके खुद के शब्द होंगे, देखना। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो है ही है जो अभी कहा ना कि जल्दबाजी बहुत रह रही है अभी इनको अपनी लाइफ में चीज़ें को ठीक करने को लेकर, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं रही है, भाग्य साथ देगा नहीं। अभी समय बहुत क्रोधित है, जैसा बता दिया। डेथ और टॉवर का कार्ड आया है, इसके आगे क्या कहूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द मून की एनर्जी आई है, द हर्मिट, डेविल की एनर्जी अपने आप में बहुत बुरी स्थिति के बारे में बात करती है कि किसी इंसान के लाइफ में वाकई में अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, और लोग भी एक ताक में बैठे हुए हैं कि समय ऐसा बने तो इन्हें वापस उस समय से, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पाए। बांध कर रखने वाला है, कंट्रोल, जैसे इनकी आदत में रहा ना कि लोगों को कंट्रोल करना, वैसे इनकी लाइफ अभी कंट्रोल में होकर रह गई है। बिल्कुल बड़ी खतरनाक तरीके की रीडिंग आई गाइस, क्या कर सकते हैं। पर ये चीज़ दिख रही है, अभी आपको खबर मिली हो ना मिली हो, आप देख लेना, नोटिस कर लेना। इतना डिप्रेशन में कोई इंसान होता है ना, तो वो वर्क प्लेस पर नहीं जाता, वहाँ पर तालमेल नहीं बैठा पाता, मानसिक स्थिति जो है ना वो डावाडोल हो रही है अभी। ये अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर नहीं जा रहे, जॉब पर नहीं जा रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस काम पर नहीं जा रहे हैं, अकेले में बैठा रहना ये पसंद ज़्यादा आ रहा है। और अभी इनका चेहरा देख लेना, बोलते कम होंगे, और एक पहले एग्रेसिव होकर बात कर लेना, वो वाली चीज़ें दिख रही होगी। तो अभी एक नरम व्यवहार जो है ना इनका देखने को मिल रहा होगा, ये भी है। या कम रिप्लाई देना, कम बात करना, अपने दोस्तों से भी कम बात करना, कहीं पर इनविटेशन वगैरह है तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब सोसाइटी में भी नहीं जाना, ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी पर्सनालिटी को लेकर भी बातें आई हैं, जिससे आपको पता चल गया होगा ये कौन इंसान है जो समय उन पर क्रोधित हो रहा है और जैसे को तैसा दिखा रहा है, उनको उनके कर्मा से परिचित करवा रहा है कि उन्होंने क्या कर्मा करा, और रह रह कर उनको वो बातें उसी तरीके से याद आ रही है जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ये चीज़ें करी है। ना केवल आपके साथ, क्योंकि रीडिंग बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है गाइस, जो ये बताती है कि इन्होंने न केवल आपके साथ, हो सकता है और लोगों के साथ भी गलत करने की कोशिश करी, जिनकी ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट पड़ा है। इस वजह से ये समय का रौद्र रूप जो है ना ये दिख रहा है, वरना इतने स्तर पर एक जस्टिस का प्रोसेस जो है ना ये नहीं चलता, इतनी कठोरता नहीं दिखाई जाती है। पर यहाँ पर एक ऐसा जस्टिस बताया जा रहा है जहाँ पर लोग भी जो है इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें कि किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, ठीक है, शांत रहने की कोशिश करना। जो रीडिंग से इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो आपके सामने आ गई है, इन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। आप परेशान नहीं होना, मालिक पर बिलीव रखना, और इनके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा किया वैसा भोग रहे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहना। अपने लिए न्याय की प्रार्थना करना और अपना ध्यान जो है अपने कर्मों पर लगाना, आप अपने कर्म अच्छे रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।